हाज़रीन महफिल, ख़वातीन मिल्लत, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़लिल इंसि वल जान ज़िल फ़ज़्लि वल मज्दि वल करमि वल जूदि वल फ़ैज़ि वल फ़ैज़ान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल ईक़ान व अज़वाजिहि व अहबाबिहि इला यौमिल मीज़ान। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सुनने की नियत से आया था और अल अम्रु फ़ौक़ुल अदब के तहत हुजूर का हुक्म है, जितने लोग हैं आप आगे आ जाए। अगर चाहे तो कुर्सी लेकर ही आ जाए, लेकिन सब लोग सट जाएं। हुजूर का हुक्म आ जाए, यहाँ सामने आ जाए। बिल्कुल बाबू भैया आप लोग आ जाए। हुजूर का हुक्म आ जाए, उठ जाए, आगे आ जाए। सुबह बाबू तुम लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जिंदाबाद। लेके हाथों में दी का आलम बढ़ जाओ, लेके हाथों में दी का आलम बढ़ जाओ। गौस के नाम पर बस 11 कदम बढ़ जाओ। गौस के नाम पर बस 11 कदम, ज्यादा नहीं। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल अम्रु फ़ौक़ुल अदब के तहत मैं बहुत ही मुख्तसर से वक्त के लिए हाजिर खिदमत हूँ। हैरत इस बात की है कि जो जवान थे उनको जवान वक्त दे दिया गया, और जो बुढ़ा है उसको बुढ़ा वक्त दिया गया, जो कि मामला उल्टा होना चाहिए। मैं बहुत ही इफ़हाम और तफ़हीम के अंदाज में कुरान पाक की इस आय करीमा की रोशनी के तहत आज के इजलास को पेशे नजर रखते हुए एक पैगाम पेश करने की कोशिश करूंगा। करम हुजूर करम। और मेरा ख्वाजा जब अना सागर को कासे में ले सकता है तो उनका गुलाम भी इंशाअल्लाह बड़े मजमून को छोटे से वक्त में पेश कर सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। गोया मेरी गुफ्तगू मतन होगी और उसकी तशरीह अल्लामा सखावत साहब करेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। इसलिए मतन जल्दी समझ में आता नहीं है ना, जब तक उसकी शरह न हो जाए। तो मेरी गुफ्तगू के बाद अल्लामा सखावत साहब की गुफ्तगू सुनना लाजिम होगा अगर मेरी गुफ्तगू समझना है। मैं बहुत ही, क्योंकि टीवी और रेडियो में बोलने वाला आदमी हूँ, विदेशों में बोलने वाला आदमी हूँ, वहां का अंदाज, वहां का तरीका एक अलग होता है। फिर भी मैं अपने इंडिया के माहौल में ढलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आपका कीमती वक्त जाया नहीं होने दूंगा। मोहब्बत और अकीदत के भरपूर अंदाज में बारगाह रिसालत मां वाली तहियत व सना में नजराने दूध पाक बाबा दे बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह वाले की दरगाह, अल्लाह वाले का मज़ार अल्लाह की निशानी है।
अल्लाह वाले का मजार जन्नत का बागीचा है। और हम जिस बारगाह में हाजिर हैं, यहां तो फैजान सदरुल अफाजिल का एक ऐसा सिलसिला है कि जो आता है दामन भर के लिए जाता है। नजम मियां जानते हैं कि मैं जो बात बोलता हूं डंके की चोट से बोलता हूं। हुजूर सदरुल अफाजिल इस्लाम की जरूरत का नाम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदरुल अफाजिल इस्लाम की जरूरत का नाम है। इस्लाम की जरूरत का नाम है। हुजूर सदरुल अफाजिल आला हजरत की मोहब्बत का नाम है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। तशरीह के बगैर मेरी गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी, आसानी से फतवा भी लग सकता है। मसलके आला हजरत सुन्नियत की पहचान, इस्लाम की शान और मसलके आला हजरत की रीढ़ मेरे सदरुल अफाजिल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, ज़ाते सदरुल अफाजिल, फैज़ाने सदरुल अफाजिल, खानदाने सदरुल अफाजिल। वाह वाह वाह। हुजूर सदरुल अफाजिल आला हजरत के न शागिर्द न मुरीद। और आप तारीख उठा के देखें कि तलब आला हजरत की मुरादाबाद से नहीं हुई, बल्कि बरेली से सदरुल अफाजिल की तलब आला हजरत को हुई। तलब आला हजरत को हुई। आला हजरत उस अजीम शख्सियत का नाम है जिसका इल्म किसी दरसो तदरीस का सदका नहीं, वहबी और अताई और लदुन्नी इल्म का एक फैजान का नाम है। लेकिन आला हजरत की तहरीर पर कलम चलाने का हक अगर किसी को था तो सदरुल अफाजिल की जात थी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। दावा कर रहा हूं सबूत दे सकता। आला हजरत की तहरीर पर अगर कदम कलम चलाने का हक किसी को था वो सदरुल अफाजिल की जात थी। चाहे वो कहीं का भी हो, मसलके आला हजरत का दावा करने वाला अगर सदरुल अफाजिल को छोड़ दे तो मसलके आला हजरत का लंबरदार ही नहीं है। नारे तकबीर यार, हाथ को उठा के नारा लगा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, हमारी जान हमारा दिल, हमारी जान हमारा दिल। सदरुल अफाजिल इत्तिहादे सुन्नियत की जमानत का नाम है। लोग दो आला हजरत में बैठे हुए हैं, लोग दो आला हजरत में बैठे हुए हैं, लेकिन सदरुल अफाजिल वो हैं कि जिनको उधर के आला हजरत भी चाहते हैं, उधर के भी आला हजरत चाहते हैं। तो अगर सुन्नियत में इत्तिहाद चाहते हो तो दामन सदरुल अफाजिल पकड़ना होगा। और मैंने आजमाया है, तकरीबन 17 ममालिक गया हूं, मैंने आजमाया है। मुरादाबाद का नाम लो तो शायरी की दुनिया में जिगर जिगर मुरादाबाद जिगर, मगर ये जिगर के पास भी जो जिगर है ये भी मेरे सदरुल अफाजिल के खानदान का सदका है। क्या बात है, क्या जुमले हैं, वाह 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 वाह। ये भी मेरे सदरुल अफाजिल के खानदान का सदका है। तहसील स्कूल में
हुजूर सैयदना सदुल फाजिल के वालिद मोहतरम की बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करने वाला जिगर हुजूर सदुल फाजिल के वालिद मोहतरम का शागिर्द। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो जिगर के पास भी था वो फैज़े खानदान नईम था। वाह 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 वाह। शायरी की दुनिया में जब जाता हूँ तो जिगर, और जैसे सुना मुरादाबाद, वो मुरादाबाद जो मौलाना नईमुद्दीन का मुरादाबाद है। वाह 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 वाह। वो मुरादाबाद जो सदुल फाजिल का मुरादाबाद है। इसीलिए एक जुमला इस्तेमाल करता हूं मैं, शख्स और शख्सियत में फर्क है, पर्सन और पर्सनालिटी में फर्क है। शख्स वो होता है जो शहर से पहचाना जाए, और शख्सियत वो होती है जिससे शहर पहचाना जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। शख्स वो होता है जो वतन से पहचाना जाए, और शख्सियत वो होती है जिससे वतन पहचाना जाए। मेरे सदुल फाजिल की वो शख्सियत है कि जिससे मुरादाबाद ही नहीं, यूपी ही नहीं, बंगाल ही नहीं, गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है। सदुल फाजिल की वो जात है जिसने हमेशा इत्तिहाद को कायम रखा, जिनकी जात इत्तिहाद सुन्नियत की जमानत है। अच्छा भाई, आप मुझे मकाम दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, कुर्सी के लिए तो बड़े झगड़े होते हैं ना लोग। अभी तो यूपी वगैरह में कुर्सी के झगड़े हैं, लोग मिल्लत का सौदा कर देते हैं कुर्सी के लिए, मिल्लत का सौदा कर देते हैं कुर्सी के लिए। आप मुझे कुर्सी देना क्यों? मैं तो इन सैयदों के कदमों की खाक भी नहीं, जिस खाक पे पड़ते हैं कदम अहले वफा के, उन खाक के जर्रों से कहीं कमतर हूं मैं। अल्लाह, क्या बदलाव। बज़ाहिर बड़ी बेअदबी है ये कि मैं कुर्सी पे, अरे रसूल नीचे, लेकिन इस वक्त में नाइब रसूल की हैसियत से मुझे मकाम इल्म की वजह से दिया। अगर इल्म मेरे पास ना हो तो मेरे पास रखा क्या है? क्या रखा है? क्या बात है हजरत, वाह वाह। न खानदानी एतबार से, न हसब के एतबार से, न नसब के एतबार से, न दौलत के एतबार से, न किसी भी एतबार से, सिर्फ इल्म। लेकिन खानदान सदुल फाजिल, फिदाए मिल्लत, सदरुल उलमा, सदुल फाजिल, ये वो हस्तियां हैं कि अगर आलिम की हैसियत से भी न जानो फिर भी एहतराम करना पड़ेगा। अगर आलिम के एतबार से अदब नहीं तो सैयद के एतबार से, और सैयद के एतबार नहीं तो आलिम के एतबार से। वाह वाह। मुफ्ती की डिग्री मिल जाएगी मदरसे में, सैयद की डिग्री नहीं मिलेगी किसी यूनिवर्सिटी में। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये डिग्री यहाँ नहीं मिलती, तो कैसे इनकी असमत का इनकार करोगे? सदुल फाजिल की बड़ी बरकतें हैं। मैं कुछ दिनों बेंगलोर के रहने के वक्त में एक कारोबार में मसरूफ हो गया था, अपना तजर्बा बता रहा हूँ, आप भी उलमा सुनो। कारोबार में मसरूफ हो गया, बड़ा कारोबार, लाखों का पीतल का काम, बड़ी दौलत। लेकिन उस साल तरावी पढ़ाने में बड़ी दुश्वारी हुई। 1973 में हाफिज बना, और नाबालिग होने की वजह से 1977 में तरावी पढ़ाई, जब से आज तक पढ़ा रहा हूं। लेकिन उस साल में कुरान शरीफ बिल्कुल कच्चा भूल गया, पढ़ता तो पढ़ा नहीं जाता था। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद रिजवानुद्दीन नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने मुझे खिलाफत से भी नवाजा, इस बारगाह से भी खिलाफत मिली है, उन्होंने नुस्खा बताया कि मेरा आजमूदा नुस्खा है कि एक कुरान बारगाह सदुल फाजिल में पढ़ लो। आप यकीन करें, मैं हल्फी आपके सामने इकरार कर रहा हूं, बस मेरा बारगाह सदुल फाजिल में, आस्ताना सदुल फाजिल में एक कुरान पढ़ना था, खत्म को ऐसा हो गया जैसे कि असरनो मेरा कुरान ताजा हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरा दावा है कि मैं पहले भूल सकता था, लेकिन अब नहीं भूलूंगा, क्योंकि पहले मेरी मेहनत थी, अब सदुल फाजिल की बरकत है। वाह 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 वाह। बड़े खुशनसीब हैं आप जो आपको ऐसा सिलसिला मिला। तो मैं जहां भी गया,
आप यकीन करें मैं इशारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं मुरीद हुजूर सैयदना ताजदार सुन्नत शहदाद आला हज़रत सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, और ये जामे नईमिया का सदका है कि मुझे बड़े बड़े बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी का शर्फ है। सुभान अल्लाह। बारगाह हाफिज मिल्लत में मैंने काफी वक्त गुजारा, बारगाह हुजूर मुजाहिद मिल्लत में काफी वक्त गुजारा। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी साहब के साथ तो 3 साल मुसलसल रहा, बड़ी बड़ी हस्तियां। ये सब सदका है सैयदना सदुल फादिल के उस चमन का जिसको जामे नईमिया कहते हैं, वहां का सदका है। तो अगर मैंने कहीं पर बरेली की निस्बत पेश कर दी, पीर की निस्बत पेश कर दी, तो मैंने बहुत से लोगों के चेहरे में तब्दीली देखी। बहुत अदब से बोल रहा हूं, है ना, अदब। या मैंने दूसरी और जगह की कोई पेश कर दी तो तब्दीली देखी। लेकिन मुझे मौलाना सैयद रिजवानुद्दीन साहब ने कहा था रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनको गरीक़ रहमत करे, कि बेटा अगर दुनिया सुन्नियत में अपनी पहचान बनाना है, दुनिया सुन्नियत में अपना मकाम बनाना है, दुनिया सुन्नियत में अगर गैर मुख्तलफी जात बनना है तो नहीं भी बनना होगा। वाह 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 वाह। तो चाहे वो कहीं के भी हो, जब मैंने कहा मैं नईमी हूं, पहले नईमी हूं, आप यकीन करें न बरेली वाले ने मुंह बिगाड़ा, न कछोचा वाले ने मुंह बिगाड़ा, वाह वाह वाले ने मुंह बिगाड़ा, वाह 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 वाह। सबने वेलकम किया। इसलिए कहता हूं सदुल अफाजिल की निस्बत इत्तिहाद सुन्नियत की ज़मानत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। वाबस्ता रहो इनसे, वाबस्ता रहो इस सिलसिले से, सबका फैज मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है कि जब इस सिलसिले से जुड़ गए तो मखदूम में सिमना का भी फैज मिलेगा, आला हजरत का भी फैज मिलेगा, और मखदूम में अलाउद्दीन कलियारी का भी। हजरत कारी अब्दुल लतीफ साहब भी तो वो जात है ना जिनको हुक्म दिया किसने, साबिर पिया ने, कि जाओ वहां जाके मुरीद हो, उनसे मुरीद हो ना, गोया मुझसे मुरीद हो। कितने खुशनसीब। चिश्ती फैज भी है, कादरी फैज भी है, नक्शबंदी फैज भी है, सोहरवर्दी फैज भी है, अशरफी फैज भी है, रज़वी फैज भी है, बरकाती फैज भी है, यहाँ पर साबरी फैज भी है, कुद्दूसी फैज भी है। इस सिलसिले में हर फैज आपको मिलेगा। बातें तो बहुत कहने की हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मतन पेश करूंगा। ये मेरी खुशनसीबी है, मुझसे 15 साल बड़े थे हुजूर फिदाए मिल्लत, 15 साल मैंने उनका साथ में देखा है, और एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं हाफिज प्यारे साहब, लाल मस्जिद। उम्र थी, मैं छोटा सा, बहुत छोटा था उस वक्त। वो नूरानी चेहरा और वो किरदार। देखिए जन्नत में जब कोई जाएगा और जन्नत के फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, उसका तो इस्तकबाल की वजह जो कुरान ने बयान की है, वो ये नहीं कहा कि फरिश्ते कहेंगे आजा नमाज पढ़ी है तूने, बहुत वेलकम, तूने रोजे बहुत रखे हैं, वेलकम, तूने हज बहुत किया, वेलकम, आजा। बल्कि जन्नत में जाने वालों का जो वेलकम और स्वागत और खुश आमदीद जन्नत में दरवाजे पर खड़े होने वाले फरिश्ते करेंगे, वो सिर्फ एक हवाले से करेंगे। कुरान कहता है सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार, सलाम हो तुम पर, जन्नत मुबारक क्योंकि तुमने दुनिया में सब्र किया। और ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, देखी हुई बात कह रहा हूँ। फिदाए मिल्लत की जात में कसम खुदा की, जो सब्र का अंदाज था और जो सब्र का तरीका था और सब्र का जो उनके अंदर जज्बा था, मैंने बहुत से लोगों में नहीं देखा। ये खानदानी मैटर में इसमें पढ़ना नहीं आता, लेकिन जिसने अपनी पूरी जायदाद छोड़ दी, अपना पूरा हिस्सा छोड़ दिया हो, अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, बस उसको खुदा के नाम पर भरोसा हो। और वो कल भी फकीरी में शहंशाह था, आज भी अपने मज़ार में लेटा हुआ शहंशाह है। दारा और सिकंदर से
वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाही। विदाई मिल्लत की वो जात जिनकी रग रग में सब्र की खुशबू थी, जिनके नफस नफस में सब्र की हरारत थी, सब्र किया और अल्लाह ने देखो क्या मकाम दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी से उनके चाहने वालों, सिलसिला नईमिया से वाबस्ता रहने वालों, इनकी जिंदगी से भी सबक मिला कि दामन सब्र को कभी हाथों से नहीं लेना। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों से है। असल बात, सिर्फ दो बातें करूंगा और बात को खत्म करूंगा। सफा और मरवा माशाअल्लाह दो छोटी छोटी पहाड़ियों का नाम है। सदुर फाजिल के फैजान से 7 मरतबा हाजिरी का मौका नसीब हुआ, बार बार हाजिर हुआ, बार बार हाजिर हुआ, नक्शा देखा, सफा मरवा। सफा और मरवा दो छोटी छोटी पहाड़ियां, अल्लाह उनको निशानी फरमा रहा है। उनकी बुलंदी की वजह से नहीं, अगर बुलंदी की वजह से निशानी होती तो हिमालय बहुत बड़ी निशानी होता। छोटी छोटी पहाड़ियां क्यों? बस मुख्तसर मैं छिन दे रहा हूं अल्लामा सखावा साहब को। सफा और मरवा अल्लाह की निशानी इसलिए कि उस सरजमीन ने अल्लाह के वलिया के कदम को चूमा है। तो जिस सरजमीन ने अल्लाह की वलिया के कदम को चूमा वो कुरान की रोशनी में खुदा की निशानी बन गया। और जिस सरजमीन पर अल्लाह का वली लेटा हुआ हो वो कितनी बड़ी अल्लाह की निशानी होगा। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां। अच्छा, मामला ऐसा है, हर पत्थर बराबर नहीं, हर बशर बराबर नहीं, हर हजर बराबर नहीं और हर बशर बराबर नहीं। देखो अब हज में जाएंगे तो 3 किस्म के पत्थर हैं। कितने किस्म के पत्थर हैं? एक वो पत्थर है जिसको चूमा जाता है, एक वो पत्थर है जिसको मारा जाता है, एक वो पत्थर है जिससे मारा जाता है। 3 पत्थर। हजरे अस्वद गुनाहों को चूस ले, हजरे अस्वद अल्लाह आंखें देगा जन्नत में जाने, कयामत में गवाही दे। तो जब जन्नती हजर में ये कमाल है तो जन्नती बशर में कितना कमाल है। एक पत्थर वो जिसको चूमा जा रहा है और एक वो जिसको मारा जा रहा है। जब हम 2000 में गए थे हज को तो वो जो 3 शैतान है ना, छोटे छोटे थे, अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए। हाँ, बड़ी बड़ी दीवारें बन गई। जिसको शैतान देखना हो वो सऊदी अरब चला जाए, खामोश शैतान में मिलेगा, बोलता हुआ शैतान में मिलेगा। तीन पत्थर हैं, ये छोटा शैतान, ये मिजला शैतान, ये बड़ा शैतान। 3 पत्थर जिनको मारना और एक से मारा जाता है। पता ये चला कि हर दाढ़ी वाले को चूमा नहीं जाता, किसी को चूमना सवाब, किसी को मारना सवाब। जिसको नबी से निस्बत हो जाए चूमा था। हजरत फारूक आजम ने कहा, हजरा हजरत मैं जानता हूं तुझसे कोई फायदा नहीं, तेरी कोई अहमियत और मकाम नहीं, इसलिए चूम रहा हूं कि नबी ने चूमा है। तो जिसको नबी चूम ले उसको चूमो, और जिसको नबी मारे भगाए उसको भगाओ। तो ये दोनों सुन्नत है, मारना भी सुन्नत है, भगाना भी सुन्नत है। वो इस्लाम के बड़े दुश्मन है कि हम फसाद नहीं चाहते, किसी से नफरत नहीं चाहते। ऐसे ही 3 पत्थर है ना, इंसान तेरे अंदर भी 3 पत्थर, तेरे अंदर भी 3 पत्थर है। एक नफ्से अम्मारा की शक्ल में, एक नफ्से मुतमइन्ना की शक्ल में, एक नफ्से लव्वामा की शक्ल में।
अब तू कौन से पत्थर को अहमियत देता है? अगर नफ्से मुतमइन्ना ने नफ्से मुतमइन्ना को तूने ताकतवर कर लिया तो तेरा वेलकम होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। तो अपने इस नफ्स से मुतमइन्ना को कवी कर ले और तेरे अंदर जो नफ्से अम्मारा ना है इसको मार। अफजलुल जिहाद युजाहिदु लिनफ्सी, सबसे बड़ा जिहाद ये है कि अपने नफ्से अम्मारा से जंग कर। ये कहता है दुनिया अच्छी हो जाए, मगर नफ्से मुतमइन्ना कहता है आखिरत अच्छी हो जाए। नफ्से अम्मारा कहता है दुनिया की बिल्डिंग बन जाए, नफ्से मुतमइन्ना कहता है जन्नत का घर बन जाए। हर तरह सजाया इस घर को जिस घर में ठहरना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है कैसा है वो घर मालूम नहीं। यही बुजुर्गों का पैगाम जो मैं आखिर में देकर जा रहा हूं कि अपने नफ्से मुतमइन्ना की मानो, नफ्से अम्मारा को मारो, तब तुम कामयाब हो सकोगे। एक आखिरी पैगाम है माजरत के साथ, तसव्वुर हमारे शजरों में होता है। देखिए सिलसिले नईमिया में, शजर नईमिया में हो गया तसव्वुर शेख, बड़ा ताकत है तसव्वुर शेख। जिन्होंने देखा है वो तसव्वुर आसान है, नहीं भी देखा जब भी तसव्वुर बड़ी ताकत, बड़ी पावर है तसव्वुर। एक मेरा उन्वान है मगर सिर्फ एक नुक्ता बयान करूंगा, तसव्वुर कितना अहम है इस्लाम में। तसव्वुर एक साहब मार रहे थे, किसको मार रहे हैं? वो छोटे शैतान, बड़े शैतान को, मिजले शैतान। देखा शैतान कभी कभी नजर आया? बोले नहीं। दीवार को तसव्वुर करके शैतान उसका समझ रहे हैं। तो जब तसव्वुर में शैतान का तसव्वुर करके रमिए जमरात करना इबादत है, तो इन वलियों का तसव्वुर करके खड़े होना इबादत खुदा क्यों ना होगा? नबी का तसव्वुर करके सलाम पढ़ना क्यों ना खुदा की इबादत होगा? शैतान का तसव्वुर जायज और वली का तसव्वुर नाजायज। वहां तो बना हुआ है, बना हुआ। साउथ इंडिया में एक रिवाज है, लोग उसको जो सुलह किल्ली जहन के मौलवी होते हैं उसको नाजायज हरामी कहते हैं। हजरत बता रहे थे सैयद निजामुद्दीन किबला कि यहाँ पर भी एक बरगद का पेड़ था, उसको और सरकार गौसे पाक का निशान करते थे, वहां पे भी लगाते हैं और तरह तरह के फतवे लोग लिख देते थे। मैंने इसी को कहा कि वहां जो 3 शैतान है वो क्या है? निशाने शैतान। जब निशाने शैतान बना सकते हैं तो निशाने गौसे पाक क्यों नहीं बना सकते? बात तसव्वुर की है मेरे भाइयों। तसव्वुर मजबूत करो और अपने पीर का सच्चा तसव्वुर किया करो, वो फैज मिलेगा, वो फैज मिलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। और जिसको जो मिलता है वो अपने पीर के सदक़े में ही मिलता है। यके खुदा, यके पैगंबर, यके पीर। एक पीर से वाबस्ता हो जाओ, सब कुछ मिलेगा। यही बुजुर्गों का पैगाम है। यक दरगीर मोहकम बिगीर, एक दर पकड़ मजबूती से पकड़। एक पत्थर जब एक जगह पड़ा रहता है तो बढ़ता रहता है, और जब थोड़ा दिन यहाँ थोड़े दिन वहां थोड़े दिन यहाँ जब पत्थर रहता है तो बढ़ता नहीं। तजुर्बेकारों से पूछ लो, वही पत्थर बढ़ेगा जो एक जगह पड़ा रहेगा, और जो पत्थर दर दर गया वो बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ना है तो एक ही का दामन पकड़ लो, एक ही दामन से वाबस्ता हो जाओ, एक ही दर पर पड़े रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इंशाल्लाह तसव्वुर पर किसी और मौके पर गुफ्तगू होगी। मैं इसी पर इक्तफा करते हुए उम्मीद है कि मैंने जो कुछ कहा है आपने समझा होगा। बारगाह सदरुल अफाजिल में गुलाम बनकर, गदा बनकर हाजिर होते रहो। बहुत फैज़याब बारगाह है ये, बहुत कुछ मिलता है। मैंने पाया है इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ। मैंने वो पाया जो कहाँ दूसरी जगह ना पाया। वो मकाम, वो दर्जा, वो अताएं हासिल हुई हैं मेरे सदरुल फाजिल के सदक़े में। आप वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह मदीने का फैज़ भी मिलेगा, बगदाद का करम भी मिलेगा, और मेरे ख्वाजा का आपको जो है बरकत भी मिलेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।